सो हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, ये हम वेदांत स्पेशल क्लासेस ले रहे हैं, स्पेशल क्लासेस फॉर स्पेशल चिल्ड्रन। तो आज की इस स्पेशल क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कैलकुलस। भाई, कैलकुलस। अब आप कहेंगे सर ये नाम तो हमने जिंदगी में सुना नहीं, क्योंकि जो हमारे साथ यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं सबके सब क्लास 10th से मूव कर रहे हैं क्लास 11th में। और 10th से 11th में जब आप मूव करते हैं तो आपको नई चीजें सीखने को मिलता है। एंड यू नो गाइज, यहाँ पे आपके सामने कैलकुलस वर्ड आपको दिखाई दे रहा है। सर ये क्या लिख दिया आपने, ये कैलकुलस क्या है ना? तो कैलकुलस क्या है? कैलकुलस को सर हिंदी में क्या बोलते हैं? तो बेटा कैलकुलस को हिंदी में एक बड़ा अजीब सा नाम बोलते हैं। इसे बोलते हैं कलन। क्या बोलते हैं? कलन। का लन, कलन। तो हिंदी के नाम से ज्यादा मतलब नहीं है, आपको मीनिंग समझना है कि कैलकुलस की मीनिंग क्या होती है। तो सबसे पहले ये है क्या? तो बेटा ये ब्रांच ऑफ मैथ है, ब्रांच ऑफ मैथ्स। तो ब्रांच ऑफ मैथ्स है। अब मैं आपसे पूछूंगा सर मैथ्स की ब्रांच कौन कौन सी होती है बच्चों? तो आप मैथ्स की ब्रांच मुझे बड़े प्यार से बताएंगे सर हमने तो बहुत सारी मैथ्स की ब्रांच पढ़ी है। सबसे पहले हमने मैथ्स की ब्रांच क्या पढ़ी भैया? एलजेब्रा पढ़ी। पढ़ी कि नहीं पढ़ी? एलजेब्रा के बाद मैथ्स की एक और ब्रांच कौन सी पढ़ी है, बता सकते हो? कुछ तो बोलो भाई। ज्योमेट्री पढ़ी आपने, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मतलब मेजरमेंट। फिर एलजेब्रा और ज्योमेट्री को मिक्सअप करके भाई साहब एक नई ब्रांच बन गई। एलजेब्रा और ज्योमेट्री को मिला दिया गया तो एक नई ब्रांच मिल गई। याद है कोई? मुझे इसका नाम बताए तो बड़ी खुशी होगी। कौन बताएगा भाई इसका नाम? एलजेब्रा और ज्योमेट्री के मिलन से जो ब्रांच बनती है मैथ्स की, उसको क्या बोलते हैं बेटा? क्लास 9th और 10th में इसकी एंट्री होती है बेटा। इसका नाम है कार्टेशियन ज्योमेट्री। क्या नाम है? कार्टेशियन ज्योमेट्री। इसी का दूसरा नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हाँ, तो ये भी बेटा मैथ्स मैथ्स की एक ब्रांच है, ठीक ना? और बताओ यार, कुछ मैथ्स की ब्रांच बता सकते हो क्या? एक ब्रांच तो भूल ही गए। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, है ना? ट्रिगोनोमेट्री, ये भी एक ब्रांच है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री। एक बच्चा पॉलिनोमियल बोल रहा है बेटा, याद रखना पॉलिनोमियल एलजेब्रा में आता है ना? पॉलिनोमियल किस में आता है? एलजेब्रा में, है ना? ट्रिग्नोमेट्री हो गया। ट्रिग्नोमेट्री के बाद एक और ब्रांच बोलो बच्चों, स्टैटिस्टिक्स। क्या है? स्टैटिस्टिक्स। एक बच्चे ने कहा सर्कल। बेटा सर्कल ज्योमेट्री के अंदर आता है। सर्कल किसके अंदर आता है? ज्योमेट्री, है ना? जितनी भी ये चीजें होती हैं, सर्कल हो गया आपका, है ना, फिगर्स हो गए, ये सब के सब किस में आते हैं? ज्योमेट्री में। क्लियर हो गया? स्टैटिस्टिक्स हो गई। ऐसे ही बेटा मैथ्स की, अब क्योंकि अब आप लोग मॉडर्न होने जा रहे हो, तो मैथ्स की एक मॉडर्न ब्रांच है बेटा। मैथ्स की एक मॉडर्न ब्रांच है, उसको बोलते हैं कैलकुलस। क्या बोलते हैं बेटा? कैलकुलस, जी हाँ। तो ये मैथ्स की एक ब्रांच है। मैथ्स की क्या है? एक ब्रांच है। समझ में आया? तो बेटा क्लास 11th के इंट्रोडक्शन में आपको हम बताने जा रहे हैं कैलकुलस क्या होती है। तो ये तो यहाँ तक जान चुके हो कि सर ये मैथ्स की ब्रांच होती है, बट इसका काम क्या है? तो कैलकुलस का काम क्या है? कैलकुलस में बच्चों मेनली दो टूल आते हैं। कैलकुलस में कितने टूल आएंगे? दो टूल। मतलब कैलकुलस में आपको दो औजार पढ़ने हैं। एक औजार जो रहेगा उसको बोलोगे बेटा आप डिफरेंशिएशन। क्या बोलोगे? डिफरेंशिएशन। और दूसरा औजार जो रहेगा बेटा उसको बोलेंगे इंटीग्रेशन। क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन, जी हाँ। हम बताते हैं इनका मतलब क्या है। तो बेटा कैलकुलस में क्लास 11th और 12th में आपको दो टूल्स, दो औजार आपको जानने हैं कैलकुलस के अंदर। समझ गए ना? जैसे मैं कहूंगा एलजेब्रा है, तो एलजेब्रा के अंदर आपने खूब सारे औजार जाने। एलजेब्रा के अंदर आपने जाना प्लस क्या होता है, एलजेब्रा के अंदर माइनस क्या होता है, एलजेब्रा के अंदर मल्टीप्लाई क्या होता है, एलजेब्रा के अंदर डिवीजन क्या होता है, जाने ना आपने? तो प्लस माइनस एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आपने जाना। ऐसे ही कैलकुलस के अंदर आपको दो टूल समझने हैं, एक डिफरेंशिएशन आना चाहिए और एक आपको क्या आना चाहिए? इंटीग्रेशन आना चाहिए। अब मैं बोलूंगा सर डिफरेंशिएशन क्या है, तो एक शब्द में बता पाना डिफरेंशिएशन को भाई मेरे बहुत कठिन है। अब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या है मैं आपको समझाता हूं, बड़े आराम से इनको आपको समझना पड़ेगा कि सर ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। नहीं नहीं बेटा, तुलना नहीं होती है। बहुत लोग डिफरेंशिएशन का नाम सुन करके सोचते होंगे कि बचपन में क्वेश्चन आता था डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एंड दैट, तो लगता है कि डिफरेंशिएट करना होता होगा। बेटा ये डिफरेंशिएशन तुलना करने वाला नहीं है। और ये डिफरेंशिएशन तुलना करने के साथ साथ बेटा कंपैरिजन करना नहीं है। और एक चीज और, फर्क बताना है, यानी कि अंतर बताना, ये भी नहीं है कि डिफरेंशिएट करो मतलब अंतर बताओ, ये भी नहीं है। इंटीग्रेशन का मतलब आप समझ पा रहे होगे। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेट का मतलब होता है चीजों को जोड़ देना। इंटीग्रेशन का मतलब होता है चीजों को जोड़ देना, है ना? यस, वी आर इंटीग्रेट, वी आर इंटीग्रेट।
ग्रेट। इंटीग्रिटी, आपने सुना होगा वर्ड इंटीग्रिटी। इंटीग्रेशन का मतलब होता है चीजों को इकट्ठा करना, चीजों को क्या करना, इकट्ठा। तो इंटीग्रेशन के बारे में तो लेटर ऑन पढ़ेंगे। आज का मकसद हमारा है बेटा डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो डिफरेंशिएशन का मतलब समझो, पहले मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। आपकी गाड़ी का जो स्पीडोमीटर होता है बेटा, वो डायरेक्टली आपकी गाड़ी की स्पीड आपको बता करके देता है। कांटा जो दिखता है वो बता देता है कि आपकी जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है। क्या है? 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या दे रहा है? ये आपको गाड़ी की स्पीड दे रहा है। क्या दे रहा है आपको? गाड़ी की स्पीड। अब यदि मैं बात करूं स्पीड के फॉर्मूले के बारे में, तो आप जानते हैं कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। बोलिए यस की नो। मतलब मजे की बात यह है कि आपकी गाड़ी में एक ऐसा मैकेनिज्म सेट है, आपकी गाड़ी में एक ऐसी प्रोसेस सेट है जो कि टोटल दी गई डिस्टेंस में दिए गए टाइम को डिवाइड कर देता है। दिए गए डिस्टेंस में दिए गए टाइम को क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है। और डायरेक्टली आपको आंसर 20 के फॉर्म में दे देता है। जैसे ही आप गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हैं तो आपकी गाड़ी की रफ्तार बढ़ जाती है और आपकी स्पीड मान लीजिए कितनी हो जाती है? 50 हो गई। आपकी गाड़ी की स्पीड हो गई 50 किलोमीटर पर आवर। तो गाड़ी का कांटा जो है स्पीडोमीटर का चेंज हो चुका है। इसका मतलब यहां पर कोई ऐसी मैकेनिज्म है जिसने अगेन डिस्टेंस मेजर करी और टाइम मेजर किया और डिस्टेंस का टाइम के साथ डिवाइड करके आपको आंसर दे दिया। बताइए दे दिया कि नहीं दे दिया? क्लियर की नहीं दे दिया? तो ये है क्या? ये है क्या? आप स्पीड देखिए। आपने देखा स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या है बेटा? ये है वन क्वांटिटी। ऊपर है एक क्वांटिटी और दूसरी है नीचे सेकेंड क्वांटिटी। मतलब वन क्वांटिटी और नीचे कौन सी क्वांटिटी है? सेकेंड क्वांटिटी। जी हाँ बच्चों, यही काम करता है डिफरेंशिएशन का। तो डिफरेंशिएशन बताता है कि एक सेकेंड क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में एक क्वांटिटी कैसे बदलती है। सेकेंड क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में क्वांटिटी, एक क्वांटिटी कैसे बदलती है। समझ में आया ना? मतलब हाउ हाउ डज, इन व्हाट वे वन क्वांटिटी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड क्वांटिटी। ये बताता है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन बताता है, जैसे यहाँ पे स्पीड के मामले में बताएगा कि टाइम के साथ में डिस्टेंस कैसे बदल रही है। टाइम के साथ में डिस्टेंस कैसे बदल रही है। तो ये जो वेरिएशन होता है, ये वेरिएशन आपको देता है डिफरेंशिएशन। क्या देता है? डिफरेंशिएशन। मतलब डिफरेंशिएशन आपको क्या दिखाता है? डिफरेंशिएशन एक्चुअली शोज वेरिएशन ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। यस बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो डिफरेंशिएशन आपको क्या दिखाता है? तो डिफरेंशिएशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। सो डिफरेंशिएशन इज अ इट इज अ टूल। इट इज अ टूल। कौन सा टूल है युवराज? मैथमेटिकल टूल है। कौन सा टूल है? मैथमेटिकल टूल है। टूल विच गिव्स वेरिएशन। वेरिएशन मतलब कि बदलाव। वेरिएशन मतलब बदलाव। बदलाव को क्या बोल सकते हो बेटा? चेंज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? चेंज। चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू, बिल्कुल सही, विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। अनदर quantity. So guys, this is called differentiation. Differentiation actually, it gives you variation or it gives you the change of one quantity with respect to another quantity. ठीक है? अब differentiation को कैसे लिखते हैं बेटा? जैसे एग्जांपल के लिए, variation of quantity y with respect to quantity x। ठीक है बेटा? वेरिएशन ऑफ क्वांटिटी y विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी x कैसे लिखेंगे बेटा इसको? नहीं बेटा, इसको y अपॉन x नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको वेरिएशन बताना है। तो बेटा वेरिएशन ऑफ y यहाँ पे क्या है? वेरिएशन ऑफ y को हम बोलते हैं फिजिक्स में, वेरिएशन ऑफ y को बोलते हैं डेल्टा y।
और वेरिएशन ऑफ एक्स को बोलेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी एक्स, विद रिस्पेक्ट टू, मोर बेटर बेटा इसको हम लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेरिएशन इन एक्स, है ना। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, वेरिएशन इन एक्स को डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इतना। तो y का वेरिएशन कितना है, डेल्टा वाई। x का वेरिएशन कितना है, डेल्टा x। अगर x में डेल्टा x चेंज आने से y में कितना चेंज आता है, डेल्टा y। कितना चेंज आता है, डेल्टा y। अगर x में डेल्टा x चेंज आने से y में डेल्टा y चेंज आता है, तो x के लिए यूनिट चेंज के लिए y का चेंज कितना होगा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। समझ में आया। सो दिस इज कॉल्ड वेरिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू वेरिएशन ऑफ x। y का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के वेरिएशन के, बेटा इसको डिफरेंशिएशन में इसी को प्यार से बोल दिया जाता है dy बाई dx। समझ में आया। तो ये सिंबल बन जाता है dy बाई dx, मतलब कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x या वेरिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो यही कहलाता है बेटा डिफरेंशिएशन। dy बाई dx को ही हम बोलते हैं, dy बाई dx को ही हम बोलते हैं व्हाट, चेंज इन y with respect to what, चेंज इन x, चेंज इन x। x भी बदलेगा और y भी बदलेगा, x भी बदलेगा और y भी बदलेगा। तो ये हम रेट देते हैं y का x के रिस्पेक्ट में। समझ में आया बच्चों, y का x के रिस्पेक्ट में हम इस तरीके से चेंज देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कुछ बात करते हैं। जैसे मान लो बेटा आप खाना खा रहे हो और आपकी हेल्थ बदल रही है ना, या आप आपकी ये टाइम है स्टडी आवर, ये टाइम है आपका टी फॉर स्टडी आवर, और ये आपके पहले स्टडी आवर आपके कम थे, जैसे जैसे स्टडी आवर आपके बढ़ते गए वैसे वैसे आपके मार्क्स बढ़ते गए। ये देखो ये है, ये आपके मार्क्स हैं। तो इस एक्सेस में आपके क्या दिख रहे हैं बेटा, मार्क्स दिख रहे हैं, और इस एक्सेस में आपके क्या दिख रहे हैं, स्टडी आवर। यहाँ पे स्टडी आवर है, स्टडी आवर्स। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। अब ये देखिए कि जैसे जैसे आप स्टडी का टाइम बढ़ाते जा रहे हो, पहले टाइम कम था, मान लो सपोज टाइम T1 था, तो T1 के समय में आपके मार्क्स कितने थे बेटा, देखो यहाँ पे मार्क्स थे आपके सपोज M1। फिर आपका टाइम बढ़ गया बेटा, आपका टाइम सपोज कितना हो गया है T2, तो आपके मार्क्स कितने हो गए बेटा, नए मार्क्स आपके आ गए हैं M2 से, यस और नो। हाँ M2। एम बेटा T x एक्सेस की जगह है और M जो है y एक्सेस की जगह है। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। अब बेटा x और y का मुंह छोड़ दो, क्योंकि एक्सेस बदलते रहेंगे, है ना। अब एक्स वाई के तरीके से सोचना बंद कर दो। अब आ जाओ बेटा, अब ये देखो, मुझे ये बताओ कि क्या समय के साथ मार्क्स में बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नीचे क्या समय बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है बेटा, समय बदल रहा है कि नहीं बदल रहा। तो बेटा यहां से यहां तक समय का बदलना, ये क्या कहलाएगा बेटा, ये T2 है, ये T1 है, तो ये वाला गैप गैप कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड T2 माइनस T1। इसी को क्या बोलेंगे बेटा, डेल्टा टी। क्या बोलेंगे, डेल्टा टी। यहां पर मार्क्स कितने बेटा, M1, और यहां पर मार्क्स कितने हैं बेटा, M2। तो ये वाला जो गैप कहलाएगा बेटा, इधर वाला गैप, ये वाला गैप कहलाएगा M2 माइनस M1। बोलो कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। सो दिस इज कॉल्ड डेल्टा M। डेल्टा M इक्वल्स टू M2 माइनस M1। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। अब मालूम कोई बच्चा ये जानना चाह रहा है कि सर अगर मैं 3 मिनट अपनी स्टडी में चेंज कर दूं तो मेरे मार्क्स में कितना चेंज आ जाएगा। यस, तो यहीं से पता लगेगा डिफरेंशिएशन से कि 3 मिनट अपनी स्टडी में बढ़ा दूं तो मेरे मार्क्स में कितना चेंज आएगा। तो देखिए कैसे पता चलेगा, अब हम बताते हैं। डेल्टा टी टाइम में कितना चेंज आया बेटा, डेल्टा एम, डेल्टा एम। डेल्टा टी सेकंड में कितना चेंज आया है, डेल्टा एम। तो 1 सेकंड में, पर यूनिट सेकंड में कितना चेंज आएगा, डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी। समझ में आया कि नहीं आया। तो इसी को बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर हो गया बेटा। और इसी को इन शॉर्ट आप क्या लिख सकते हैं, कैलकुलस की फॉर्म में, dm बाई डी टी। क्या लिखेंगे, dm बाई डी टी। तो बेटा ये m का डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू t, ये कहलाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ m। m मतलब वेरिएबल क्वांटिटी, मार्क्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बोलो क्लियर हो गया। तो ये कहलाता है बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। क्लियर है। चलिए अब देखिए, अब मैथ्स की फिजिक्स की भाषा में, हाँ, स्पीड
स्पीड इक्वल्स टू, स्पीड को किससे शो करते हैं, v से, किससे शो करते हैं, v से। तो स्पीड को क्या कहते हैं हम, स्पीड कहलाता है चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। स्पीड होता है डिस्टेंस का, डिस्टेंस अमाउंट ऑफ डिस्टेंस अपॉन कितना टाइम चेंज हुआ। बोलिए यस और नो। स्पीड मतलब होता है चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। बोलो क्लियर है। तो स्पीड को कैसे शो करेंगे बेटा, फिजिक्स में v से, किसे शो करेंगे, v से। फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, चेंज इन डिस्टेंस को लिखेंगे क्या, डिस्टेंस का चेंज हो जाएगा डेल्टा x, और चेंज इन टाइम क्या हो जाएगा, डेल्टा t। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। और कैलकुलस की फॉर्म में इसको हम क्या लिखेंगे, dx बाई dt। बताइए ठीक है। सो दिस बिकम्स dx बाई dt। हाँ ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ तो ये अपने पास में कैलकुलस की फॉर्म में स्पीड इक्वल टू dx बाई dt बन जाएगा। अब सवाल ये है कि सर इसको करेंगे कैसे, इसके क्वेश्चंस कैसे करेंगे। तो आज की हमारी क्लास का टास्क यही है कि हम आपको एक दो डिफरेंशिएशन करना सिखा दें, जिससे कि आपको क्वेश्चंस इसके बनने लग जाएं। तो सबसे पहला डिफरेंशिएशन मैं आपको सिखा रहा हूं, फर्स्ट रूल है ना, फॉर्मूले फॉर डिफरेंशिएशन, फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन। चलिए फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सबसे पहला फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स, यानी कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बेटा ये टूल है ना, जैसे इंजेक्शन लगाते हैं ना, तो जब भी डिफरेंशिएशन होगा तो आपको डी बाई डी एक्स लगाना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स लगाना पड़ेगा। किसका, एक्स की पावर एन का, एक्स की पावर एन का, यहाँ पे एन पावर है बेटा, फॉर्मूला याद करो, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, याद रखिएगा। डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला हो जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये पहला फॉर्मूला है। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला देखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन। अब लॉग एक्स क्या है बेटा, लॉग भी मैथमेटिकल फंक्शन होता है, जैसे मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री होती है ना। हाँ तो ये लॉग एक रूल होता है जो मैथ्स में लगता है। सो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स, ठीक है ना, ये रूल्स आपको याद करने चाहिए। देन अगला डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स, एक फंक्शन बोलो साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, कॉस एक्स, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। फोर्थ, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो, क्योंकि कांस्टेंट में कभी कोई बदलाव होता ही नहीं है, और जो चीज बदलेगी नहीं उसका वेरिएशन कितना होगा, जीरो। जो चीज बदलेगी नहीं उसका वेरिएशन कितना होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन क्या मेजर करता है, वेरिएशन मेजर करता है, क्या मेजर करता है, वेरिएशन मेजर करता है। बोलो क्लियर हो गया। डिफरेंशिएशन जो होता है वो वेरिएशन मेजर करता है। आपने देखा होगा कि हार्ट में ईसीजी होती है, तो ईसीजी में इस तरीके के ग्राफ बन करके आते हैं, है ना, कैसे टू 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 टू, इस तरीके से देखा आपने, यस, है ना। और ऐसा खाली हो जाता है मतलब हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। तो ये आपने देखा होगा ईसीजी में इस तरीके से, है ना। तो बेटा ये जो है ईसीजी, ईसीजी क्या नापता है बेटा, टाइम के साथ आपके हार्ट के प्रेशर को नापता है, किसको नापता है, हाँ, हार्ट रेट को नापता है। तो आपके हार्ट के प्रेशर को नापता है, तो मतलब वहां पर मालूम क्या करता है, वहां पे जो डिफरेंशिएशन होता है वो अप्लाई होता है डीपी बाई डी टी, डीपी बाई डी, चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। अच्छा डिफरेंशिएशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा, क्योंकि ये तुरंत की वैल्यू आपको करके देता है, इंस्टेंटेनियस, ये जो मेजरमेंट देता है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन जो भी आपको वैल्यू देगा ना बेटा, वो तत्काल की वैल्यू आपको मेजर करके देगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आप अपनी गाड़ी के स्पीडोमीटर में अगर आप देख रहे होते हैं कि मेरी स्पीड 40 है, तो वो आपको 1 घंटे पहले की स्पीड नहीं बता रहा होता, आपको तुरंत की स्पीड बता रहा होता है, समझ में आया। तो इसलिए डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन आपको जो देता है, रेट ऑफ चेंज तो देता है, मगर कौन सा रेट ऑफ चेंज देता है, इंस्टेंटेनियस, उसी समय का, उसी समय का। तो मैं कहूंगा कि केवल चेंज इन वाई रिस्पेक्ट टू एक्स मत लिखिए, आप लिखिए यहाँ पे इंस्टेंटेनियस, हाँ, इंस्टेंटेनियस मतलब उसी समय का, इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए अब आइए, इस पर हमने फॉर्मूला सीख लिया है।
अब हम आज की पढ़ाई को कुछ प्रैक्टिकल मोड पे ले जाते हैं और एक न्यूमेरिकल कराएंगे आपको, जिससे कि आप एग्जाम में क्वेश्चंस कर सकें। आइए देखते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन, है ना। तो क्वेश्चन के लिए कुछ रूल्स आप जान लीजिए, डिफरेंशिएशन के रूल्स। तो रूल्स आपने देखे, नंबर वन, अगर आपके पास में डिफरेंशिएशन करना है और अगर कोई अकेले कांस्टेंट है, तो जैसा मैंने बताया कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। अगला, डिफरेंशिएशन आपको करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर कोई कांस्टेंट है और साथ में कोई एक्स का फंक्शन मौजूद है, एक्स का फंक्शन, फंक्शन ऑफ एक्स समझ रहे हैं, फंक्शन ऑफ एक्स मौजूद है, तो कांस्टेंट को बच्चों बाहर ले लीजिए और केवल डिफरेंशिएशन कौन झेलेगा, केवल फंक्शन डिफरेंशिएशन को ऑपरेट करेगा, राइट। सो ओनली फंक्शन विल अटेम्प्ट द डिफरेंशिएशन, समझ गए। चलिए इतने एग्जाम्पल काफी हैं, आइए एग्जाम्पल करते हैं मजेदार तरीके से। चलिए देखते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, द डिस्टेंस कवर्ड बाई अ बाइक in t seconds given by, हाँ, डिस्टेंस क्या है बेटा, x, कोई डिस्टेंस कवर कर रही है स्ट्रेट लाइन में, कोई बाइक है, उसकी जो डिस्टेंस है बेटा वो इस तरीके से दी जा रही है, x इक्वल टू 60 स्क्वायर प्लस 8t। ये आपकी डिस्टेंस है टाइम के साथ, समझ गए बेटा। तो यहां पर देखो डिस्टेंस किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है, क्योंकि डिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे डिपेंड कर रही है। ये डिस्टेंस है और ये टाइम पे डिपेंड कर, हाँ। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय ये बाइक इन टी सेकेंड ऐसी दी जाती है। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड स्पीड, स्पीड इन, पहला 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में स्पीड फाइंड करो, 2 सेकेंड में स्पीड फाइंड करो, और जितने चाहो, जितने समय पर आप चाहो तो स्पीड फाइंड कर सकते हो। मैंने दो एग्जांपल आपको दे दिए हैं, समझ गए ना। एक और क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बढ़ा देता हूं, फाइंड इनिशियल स्पीड, लो भैया एक और क्वेश्चन, इनिशियल स्पीड, जब गाड़ी ने अपना स्टार्ट किया था इंजन, उस समय की स्पीड बताओ, इनिशियल। चलिए करते हैं, कैसे करेंगे। तो देखिए आप जानते हैं यहाँ पे लॉजिक लगेगा, सोल्यूशन करते हैं। सो सोल्यूशन, आपके पास में क्या दिया गया है, आपके पास में रिलेशनशिप दी गई है डिस्टेंस के लिए। तो डिस्टेंस दी गई है, लिखेंगे गिवन, गिवन व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस दी गई है 60 स्क्वायर प्लस 80, 60 स्क्वायर प्लस 80, बताइए यस और नो, 60 स्क्वायर प्लस 80। अब आप जानते हैं, ओके यू नो, वी नो, क्या जानते हैं भाई साहब, हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी होती है या स्पीड जो होती है, स्पीड इक्वल्स टू होता है dx अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, होती कि नहीं होती है, चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, है ना, dx अपॉन dt, होती कि नहीं होती है। तो dx अपॉन dt, तो क्या कर दो बेटा, dy dt को साइड कर लो और x की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू कितनी है, 60 स्क्वायर प्लस 80, क्लियर कि नॉट क्लियर, x की वैल्यू हो गई 60 स्क्वायर प्लस 80, क्लियर हुआ भैया। अब आपको क्या देखो, आपने यहाँ पे x की वैल्यू रख दी, x की वैल्यू में दो फंक्शन है, ये पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन। तो जैसा मैंने बताया अभी एग्जांपल में कि अगर आपके पास दो फंक्शन है तो सबसे पहले इसको ब्रेक कर लो, दोनों फंक्शन पे ऑपरेट होगा डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ टाइम किस पे ऑपरेट होगा, 60 स्क्वायर पे, और डिफरेंशिएशन ऑफ टाइम किस पे ऑपरेट होगा बच्चों, 80 पे, दोनों पे ऑपरेट होगा। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। अब देखो क्या रूल सिखाया मैंने कहा कांस्टेंट बाहर ले लिया करो, तो ये 6 बाहर आ जाएगा, और d बाई डी टी किस पे अप्लाई होगा, टी स्क्वायर पे। यहां पे कौन बाहर आ जाएगा, 8 बाहर आ जाएगा, कौन आ जाएगा बाहर, 8, और d बाई डी टी किस पे अप्लाई होगा बेटा, टी पे। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब चलिए सॉल्व करते हैं, क्या निकल रही है हमारी, स्पीड निकल रही, तो स्पीड इक्वल टू 6 टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बता सकते हो, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखिए कैसे करेंगे टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। अभी मैंने आपको बताया कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन का फॉर्मूला होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये देखिए एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में चल रहा है,
तो डी बाई डी टी टी का स्क्वायर, तो एन की जगह कौन बैठा है, टू, टू टी की पावर टू माइनस वन बोले तो टू टी आ जाएगा। मतलब पावर को नीचे उतारो और एक से कम कर दो, तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा, टू टी आ गया, मतलब सिक्स, और टी स्क्वायर का कितना हो गया, टू टी। क्लियर कि नॉट क्लियर? अगला, वैसे दिख रहा है डी टी कैंसिल हो जाएंगे, वन हो जाएगा, है ना, मगर रूल क्या कहता है, यहाँ पे देखिए डी टी, तो टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, खुद का खुद के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन बेटा वन आता है, कितना आता है, वन। तो ये आंसर आ गया बेटा आपका। तो वेलोसिटी कितनी आ गई आपके पास में, सिक्स टू जा 12t प्लस कितना, 8। समझ में आया? ये आ गई आपकी कार की वेलोसिटी। क्या दिया था आपको, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिया था, और आपने क्या निकाल करके रख दी, आपने वेलोसिटी निकाल के रख दी। क्या निकाल के रख दी, वेलोसिटी। और ये देखिए ये वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी आई है, ये हर सेकंड पर निकाल सकते हो, दैट्स व्हाई दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो याद रखिएगा कि डिफरेंशिएशन से आप इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालेंगे या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे। ओके, सो यू हैव गॉट इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बेटा समझ में आया? तो आपने क्या मिल गया बेटा, आपको मिल गया इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी टाइम टी पर। अब चलिए पहला सवाल, पहला सवाल क्या करा है, टी इक्वल टू 1 सेकेंड पर, तो आंसर ला देते हैं भाई, 1 सेकेंड पर, 2 सेकेंड पर, जितने पर बोलोगे हम उस पर ला देंगे। तो सबसे पहला आंसर है वेलोसिटी कब पर भैया, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। तो 1 सेकेंड पे वेलोसिटी देखिए, तो 12, फंक्शन क्या है वेलोसिटी का, 12t प्लस 8, तो 12 इंटू टी की जगह 1 और प्लस 8, तो 12 वन जा 12 और प्लस कितना हो गया, 8। आंसर 12 प्लस 8 कितना हो गया, बोलो, 12 प्लस 8 20, आंसर हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। पहली वेलोसिटी आ गई, आ गई। आपसे बोला गया है कि वेलोसिटी निकाल करके दो मुझे t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर, तो चलिए क्या करेंगे, बोलो, टी के प्लेस पे क्या रख देंगे, टू पुट कर देंगे। तो 12 दो 24, और 24 और 8 32, आंसर 32 मीटर पर सेकेंड, 32 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में? और थर्ड आपको बोला गया है इनिशियल वेलोसिटी निकालने को, इनिशियल स्पीड। तो बेटा इनिशियल कब होता है मैथ्स में, जब स्टॉप क्लॉक ऑन करते हो, और जिस समय ऑन करते हैं उस समय टाइम कितना होता है, जीरो। कितना होता है टाइम, जीरो। तो चलिए v t इक्वल्स टू जीरो को ही हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड। तो क्या आ जाएगा बेटा, देखो 12 टाइम की जगह जीरो प्लस 8, तो 12 जीरो जा जीरो, और जीरो प्लस 8 कितना हो गया, आंसर 8 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका। सो ये है बेटा हमारा डिफरेंशिएशन का काम। डिफरेंशिएशन किसी भी क्वांटिटी को तुरंत मेजर करके दे सकता है। समझ में आया? आपके गाल में अगर चांटा मारा जाए, तो आपके गाल में कितनी जोर से प्रेशर चेंज होगा चांटे का, वो आपको डिफरेंशिएशन ही मेजर करके देगा। समझ में आ गया? आपके गाल में जो चांटा मारा जाता है उसको डिफरेंशिएशन ही मेजर करके दिया करता है। क्लियर? ठीक है ना? आप जो क्रिकेट मैच देखते हैं आईपीएल में, आपने देखा होगा तुरंत स्पीड लिख करके आ जाती है गेंद की, कि इतने माइल पर सेकंड की, इतने एमपीएच की स्पीड से गेंद भागी गई है। समझ में आया? तो क्या करते हैं वहां भी बेटा, आपको डिफरेंशिएशन करके तुरंत चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम करके आपको स्पीड बता दी जाती है। बिल्कुल सेंसर लगे होते हैं, सेंसर से मेजर कर लिया जाता है इस, है ना। आपके स्टंप भी जो स्नीकोमीटर होता है, जिससे कि आपको स्पाइक्स पता चलती है कि गेंद आकर के टकराई है कि नहीं टकराई है, स्नीकोमीटर। समझ में आ गया ना? उसमें भी डिफरेंशिएशन करके गेंद का प्रेशर मेजर किया जाता है, स्टंप पे टकराई है कि नहीं टकराई है। वहां पे आवाज की इंटेंसिटी का वेरिएशन चेंज किया जाता है। समझ में आया? जब आवाज की इंटेंसिटी समझ में आती है, उससे पता चल जाता है। एनीवे, सो दिस इज कंप्लीट टुडेज टॉपिक डिफरेंशिएशन।